हेलो दोस्तों, आज है 2 मई 2025। मैं निकल रहा हूँ बाइक राइड पे दार्जिलिंग के लिए और ये मेरा लगेज रेडी है। एक्चुअली मुझे जाने का थोड़ा भी मन नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त है जो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है और मुझे बार बार फ़ोन करके बुला रहा है, तो मैं और शौकत दो बाइक लेके निकल जाऊँगा दार्जिलिंग के लिए। अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले मैं अपना बाइक को अच्छी तरह से धो लेता हूँ। मेरा जो बाइक है बाहर निकला हुआ है, मैंने लगेज पैक कर लिया। लगेज में मैंने ड्रोन, कैमरा, कुछ कपड़ा भी मैंने ले लिया, रेनकोट भी ले लिया, क्योंकि पहाड़ में बारिश तो होना ही है। तो अभी निकलेंगे हम लोग दार्जिलिंग के लिए, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं दार्जिलिंग में आज कैसा वेदर है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2। अभी हम लोग निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। मेरा बाइक रेडी है, लगेज भी रेडी है। तो ये है मेरा बाइक। तो इस वक्त मैं हूँ अपने शहर में। अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो मेरे शहर से दार्जिलिंग जाने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। मेरे पीछे शौकत भी आ रहा है। आगे जगह मैं शौकत का वेट करूंगा कुछ देर के लिए, उसके बाद मैं निकलूंगा। सामने जाके मुझे पेट्रोल भी भरना है। पेट्रोल भर के मैं सीधा निकल जाऊंगा, हम दोनों शौकत और मैं, दार्जिलिंग के लिए। दार्जिलिंग में ऑलरेडी हम लोग का 2-4 फ्रेंड दार्जिलिंग में है, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और राइड का मजा लीजिए मेरे साथ में सभी लोग। ये है हमारे इस्लामपुर का टी पॉइंट। जब तक शौकत नहीं आ रहा है तब तक मैं टी पॉइंट पे शौकत का वेट करूंगा। शौकत आने के बाद ही हम लोग यहाँ से दोनों एक साथ निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। ये है टी पॉइंट का ओनर, मेरा दोस्त। अभी निकलेंगे, जब तक शौकत नहीं आ रहा तब तक वेट करके फिर यहाँ से निकल जाएगा। तब तक तो थोड़ा सा मैगी खा के शौकत आते ही निकल जाएंगे हम लोग। पता नहीं कब तक आएगा, बता तो रहा होता 5 मिनट में चला आएगा। तो ये आ रहा है शौकत और साथ में बाबुल। लेट हो गया। इतना लेट किया तब से वेट कर रहे हैं हम। क्या करें, घर में थोड़ा काम चल रहा था उसके। फिर मैंने फटाफट टी पॉइंट पे कुछ नूडल्स और मैंगो शेक पी लिया। उतना टाइम ही नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए मैंने अपना जैकेट पहन लिया। शौकत और बाबुल घर से खा के आया था, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करके निकल पड़ते अपनी मंजिल की ओर। अभी हम लोग निकलेंगे, साथ में है बाबुल। हाई कर दो बाबुल, हेलो कर दो। साथ में शौकत। चलो निकलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। शौकत का वेट करते करते 3 बज चुका है। अभी दोपहर के 3 बज रहा है। अभी देखते हैं दार्जिलिंग जाने में यहाँ से कितना टाइम लगता है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग तेल भर गए, यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। कहीं रुकना है शौकत? नहीं रुकना है, कहीं रुकना नहीं है, डायरेक्ट निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये है मंडल का पेट्रोल पंप। तेल भर चुके हैं। अधिकतर यहाँ तेल मिलता नहीं है, जब भी आते हैं बोलता भैया तेल नहीं है। आज पता नहीं किस्मत अच्छा शायद तेल मिल गया। तो मेरा टैंकी हो चुका है फुल, देख सकते हैं। बिल्कुल टैंकी हो चुका है फुल। और शौकत तुम भी टैंकी फुल करवा रहे हो क्या? शौकत भी टैंकी फुल करवा रहा है। तो फाइनली हम लोग तेल भर के निकल चुके हैं। सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए हम लोगों ने हेलमेट पहन लिया। तो ये है बागडोगरा। कुछ ही देर में हम लोग बागडोगरा पहुंच चुके हैं। अराउंड 30 से 35 मिनट्स आने में लगा है। इस वक्त हम लोग के खपरेल मोड़ पे। शौकत घर से रेनकोट नहीं लाया था, तो जाके बाजार से एक रेनकोट लिए। अभी रेनकोट लेके फिर जाएंगे अभी हम लोग सामने की ओर। यहाँ से दार्जिलिंग आप सीधा भी जा सकते हो और राइट साइड होकर भी जा सकते हो। और फिर ये टर्न मारने के बाद यहाँ पे मैजेस्टिक व्यू देखने को मिलता है आपको। इसीलिए ज़्यादातर राइडर यही रास्ता चूज करते हैं। जब आप इस रास्ते से धीरे धीरे पहाड़ के नज़दीक पहुँचोगे तो एक अलग ही आपको फील आएगा। देख सकते हैं मेरे सामने में। लेकिन हम लोगों ने रुक के बाइक को मोड़ लिया, क्योंकि इस रास्ते से हम लोग हमेशा जाते ही रहते हैं। शौकत ने कहा इस रास्ते में थोड़ा जैम भी हो सकता है, इसलिए हम लोग पंखाबाड़ी होकर जाएंगे। पंखाबाड़ी का जो रास्ता है वो काशियंग में उठता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा चढ़ा होता है।
राइडिंग करते करते शौकत भी मजा लेता रहा। शौकत बहुत ही अच्छा राइडिंग करता है और हिल में जाने के लिए एक्सपीरियंस का तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिल में चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिल से उतरना बहुत टफ है भाई। तो बात का ध्यान रखे, उतरना सबसे ज़्यादा टफ है। कुछ ही ऊपर उठने के बाद जो व्यू देखने के लिए मिला वो असम था भाई, इसलिए हम लोग कुछ देर यहाँ पर रुक गए। दार्जिलिंग ये जो रूट है ये पंखाबाड़ी का रूट है, मेन रास्ता से हम लोग गए नहीं है। पीछे शौकत पीछे में है और ये रहा शौकत का बाइक और ये है मेरा बाइक। हिल के लिए ये दोनों बाइक ज़बरदस्त है, 2-3 गियर 4 गियर में आराम से उड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता है कि हिल में उठ रहे हैं। तो जब भी आप लोग पहाड़ में आए घूमने के लिए कोशिश कीजिए कि गाड़ी का जो सीसी है वो 200 के ऊपर में हो, 250 हो, 300 350, तो गाड़ी चढ़ाई करने के लिए बेस्ट रहेगा। क्या? बिल्कुल। और ये रूट जो है पंखाबाड़ी वाला रूट, पहले से बोलो। ये पंखाबाड़ी वाला जो रूट है ये बहुत ही मतलब चढ़ाव बहुत ही हाई लेवल का है। इसके लिए जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीसी अगर गाड़ी का होगा तो बहुत ही ईजीली चढ़ सकता है, अगर कम सीसी का होगा तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी बाइक कम सीसी का है तो आप दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट है जिधर से टॉय ट्रेन जाता है। टॉय ट्रेन का रूट आप पकड़ लीजिए, वहाँ का जो चढ़ाई है बहुत कम है, तो आप आराम से उस चढ़ाई के साथ में कम सीसी का गाड़ी आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। और अगर 150 सीसी है तो आप मेन रूट भी पकड़ सकते हैं, और अगर ज़्यादा सीसी है तो शॉर्टकट आप पंखाबाड़ी का रूट पकड़ लीजिए। तो फिर से हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। ओ भाई, मेरे चारों तरफ राइडिंग करके एक अलग ही मज़ा आ रहा था भाई। फाइनली पंखाबाड़ी होते हुए हम लोग पहुंच गए कारशियांग पे। लेफ्ट टर्न लेकर कारशियांग के मार्केट के बीच से सीधा निकल गए हम लोग। ये जो आप देख रहे हैं ये कारशियांग का मार्केट है, मेन मार्केट है लेफ्ट एंड राइट साइड में। और दोस्तों टॉय ट्रेन का भी यही रास्ता है। कारशियांग क्रॉस करके राइडिंग का मजा लेते हुए हम लोग चले आगे अपने मंजिल की ओर। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेफ्ट साइड में टॉय ट्रेन का ट्रैक और राइट साइड में घर पहाड़, बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा था। देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए घूम स्टेशन में। घूम स्टेशन पार करते शुरू हो गया बारिश। अभी तक हमें कहीं भी बारिश का सामना करने के लिए नहीं मिला था। लास्ट में जब हम लोग दार्जिलिंग इंटर करने वाले फाइनली बारिश स्टार्ट हो चुका है। बारिश हो रहा है और हम लोगों में इतना आनंद है, हम लोग रेनकोट नहीं निकाले हैं, हम लोग भीगते जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। नहीं निकाला है और हम भी रेनकोट नहीं निकाले हैं, यही तो एंजॉय है हम लोगों में। और भाई मैं तो टी शर्ट में प्यार हो ना जाए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंटर करने वाले दार्जिलिंग पे। फाइनली पहुंच गए हम लोग दार्जिलिंग का घूमने दार्जिलिंग स्टेशन।